आप सभी का जैसैनी क्लासेज में स्वागत है। तो हमारा जो सदिश वाला जो टॉपिक शुरू किया था 12th क्लासेज में, वो उसका आज हमारा इसमें पार्ट 2 है। यदि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियो पर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ कृपा करके उसे देखें, ताकि आप सभी को थोड़ा समझ में आए कि हमने आपको क्या समझाया था कि जो सदिश होते हैं, यदि दो या दो से अधिक सदिश दिए हुए हैं तो उनका योगफल किस प्रकार किया जाता है, और यदि दो या दो से अधिक सदिश दिए हो तो उनको घटाव किस प्रकार किया जाता है, और दो यदि हमारे पास समान सदिश हैं तो उनसे हम उनका मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश दिए हुए हैं तो उनके जो गुणांक होंगे उनकी हम तुलना करके उनके जो सदिश हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं, उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने और देखा था कि यदि हमें दो बिंदु दिए हुए हैं ए वेक्टर व बी वेक्टर और हमसे पूछा गया है कि मध्य बिंदु ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2 से उसको डिवाइड कर देंगे और इस प्रकार हम दो बिंदुओं के मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि मात्रक सदिश और इकाई सदिश क्या होता है। तो यदि हमारे पास जो वेक्टर दिया हुआ है और बटे में उसके जो वेक्टर का जब परिमाण निकाल के उसका भाग दे देते हैं तो हमारे पास इकाई सदिश या मात्रक सदिश हमारे पास प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा हम और बात कर सकते हैं कि यदि हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, प्रथम और अंतिम बिंदु दिए हुए हैं, और इसमें हमसे वेक्टर पूछा गया है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर का मान ज्ञात करें या इनके मध्य की दूरी ज्ञात करें, तो हम जिस प्रकार आप सभी ने त्रिभुज के नियमों से जो दूरी निकालने के सूत्र देखे थे कि अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जो Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर, इस प्रकार हम दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हमें दिया हुआ है कि दो सदिश दिए हुए हैं P और Q के रूप में दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है PQ का मान कितना होगा, तो Q माइनस P वेक्टर करेंगे तो जो हमारे पास जो मान निकल के आएगा वो हमारे पास PQ वेक्टर का मान होगा। तो आज हम वापस से कुछ क्वेश्चन करके देख रहे हैं। तो कल हमने सिर्फ इसकी कुछ थ्योरी देखी थी कि सदिश क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था कि सदिशों का योग किस प्रकार किया जाता है। आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे कि यदि हमें दो सदिश दिए हुए हैं जिनका मान समान है तो इसमें एक्स वाई और जेड का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन करके देख रहे हैं कि यदि ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है कि एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस Z k और बी वेक्टर का मान हमें दिया हुआ है कि यदि 2i कैप प्लस y j कैप प्लस k कैप समान है तो x y और z का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। तो हमने जब सदिश के प्रकार देख रहे थे कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने उसमें देखा था कि सम सदिश होते हैं, मात्रक सदिश होते हैं, और इसके अलावा हमने देखा था कि इनका योगफल किस प्रकार निकाला जाता है। और तो यहाँ पर हम देखिए कि हमें ए वेक्टर और जो बी वेक्टर दो सदिश दिए हुए हैं उनका मान क्या है, हमें समान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, हमारे पास ये दोनों समान है तो हम उनको इस रूप में ही तो लिखेंगे। हमें यहाँ पर एक्स कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करके इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इनके गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम इनको यहाँ पर लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस Z k बराबर यहाँ पर 2i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पर देखिए कि हम दोनों तरफ आई कैप के गुणांकों की यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कि x बराबर यहाँ पर और इसका x का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो x का मान हमारे पास 2 आ चुका है। अब यहाँ पर हम y का मान देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो j के जो गुणांक है j कैप के उनकी हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर हमारे पास कितना y, तो हमारे पास जो y का जो गुणांक आया है वो ये मान आया है वो 2 आया है हमारे पास। इसी प्रकार हम k कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमारे पास इधर z है और इधर हमारे पास क्या है
जो के कैप का जो गुणांक है वो हमारे पास 1 है। तो इस प्रकार हम उनके मान ज्ञात कर सकते हैं और यही हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो कभी भी आपको दो या दो से अधिक सदिश दिए जाए और उनके मान समान दिए हुए हैं और आपसे इस प्रकार उनके मान पूछा जाए तो आप उन दोनों को बराबर कर दोगे और उनके जो गुणांक है एक्स कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों को आपको सेम करना है, इससे आपका मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम और कुछ तरीके के क्वेश्चन देखते हैं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, पहले हम इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन थर्ड की हम बात करें तो क्वेश्चन थर्ड है सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। मात्रक सदिश ज्ञात करो। मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए कि हमें ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर हमसे मात्रक सदिश पूछा है। जब हमारा जो सदिश वाला जब हमने शुरू किया था चैप्टर, तो इसमें हमने देखा था कि जो शुरू में देखा था कि मात्रक सदिश भी इसमें आता है। तो मात्रक सदिश का जो हमारे पास पहले तो सूत्र होता है, इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमें ए वेक्टर के रूप में दिया हुआ है। तो जब भी इसका मात्रक सदिश लेते हैं तो उसको हम ए कैप के रूप में लिखते हैं मात्रक सदिश को, या इकाई सदिश भी हमें इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो कैप को दर्शाता है वो हमें एक दिशा में दर्शाता है। तो यहाँ पर हम जो मात्रक सदिश लेते हैं उसको हम कैप के रूप में यहाँ पर दर्शाते हैं और जो वेक्टर हमें दिया हुआ है सदिश उसको हम जो के त्यों लिख देंगे, तथा बटे में जो वेक्टर दिया हुआ है उसका परिमाण हमें आवश्यकता होती है। तो जो मात्रक सदिश जो ज्ञात करने का जो हमारे पास सूत्र होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण। अब यहाँ पर देखिए पहले हमें यह मान तो इसका दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, यह मान तो दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से इसका परिमाण निकालना है। तो हमने परिमाण आपको निकालना क्या सिखाया था कि हमारे पास एक्स कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक दिए हुए हैं उनका वर्ग करके उनको ऐड करके उनका वर्गमूल लेना है और यही उनका परिमाण निकल के आता है। तो यहाँ पर पहले 2 का वर्ग करेंगे हम, फिर 3 का यहाँ पर वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका मान क्या निकल के आया है, तो यहाँ पर 4 9 प्लस 1, तो हमारे पास ये कितना हो चुका है √14 हमारे पास इसका मान आया है। तो हमें इकाई सदिश के मान की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम इनका मान रख देंगे। तो ए कैप बराबर ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप बटे √14 इसका मान आया है परिमाण का। तो हम √14 को यहाँ पर रख देंगे। हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे तीनों जो पार्ट हैं उनके नीचे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो इसका मान आया है वो हमारे पास ये आया है। तो अभी तक हमने आपको 3 स्टेप इसमें बता दिए हैं कि योगफल किस प्रकार निकाला जाता है, और यदि आपको 2 सदिश समान दिए हुए हैं तो वहाँ पर एक्स वाई और जेड के मान आप किस प्रकार निकालोगे, और यदि आपको कोई सदिश दिया हुआ है तो उसका मात्रक सदिश किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन 4 की हम बात करते हैं। सदिश ए वेक्टर बराबर
हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर का मान दिया हुआ है हमें 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। मात्रक सदिश ज्ञात। तो यहाँ पर देखिए कि ये सवाल है या तो उसी की तरह ही है जैसे हमने जो थर्ड क्वेश्चन किया है, सेम उसी की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि पहले तो आपको क्या करना है, उसका योगफल करना है, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मात्रक सदिश यहाँ पर उसका ज्ञात करना है। तो पहले तो यहाँ पर देखिए कि हमें दो सदिश दिए हुए ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, और यदि आप सभी को सिर्फ एक सदिश दिया हुआ होता तो आप उसको डायरेक्ट हल कर देते, लेकिन यहाँ पर पहले हमें यदि दो या दो से अधिक सदिश जब भी दिए हुए होंगे तो हम उनका पहले तो योगफल करेंगे, योगफल करने के बाद उनका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम इनका योगफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस यहाँ पर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ पर देखिए कि पहले तो इनको ऐड कर देना, जो पार्ट सेम है। तो यहाँ पर 2i कैप और यहाँ पर 2i है, तो यहाँ पर 4i कैप, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3j कैप। यहाँ पर देखिए -5 है, यहाँ पर 3 है, तो -2k कैप। तो यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान आ चुका है। अब हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो मात्रक सदिश, तो यहाँ पर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यहाँ पर मात्रक सदिश ज्ञात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो मान दिया हुआ है, पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके मान को तो हम ज्यों का त्यों रख देंगे, बटे ए वेक्टर प्लस जो बी वेक्टर का जो मान आया उसका परिमाण लेंगे, तो हमारे पास ये मात्रक सदिश यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इनके मान को यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, बटे यहाँ पर देखिए कि इनके मान को हम अंडर रूट लेके यहाँ पर इसको डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 4 का जो स्क्वायर आएगा वो हमारे 20 प्लस 9 करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मान आ चुका है, तो 4i कैप। तो इसके अलावा हम और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके के, इससे अलग थोड़े। तो यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो आपको ये पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो आपसे क्या पूछा गया है कि i कैप प्लस j कैप, तो ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है हमें i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और दूसरा सवाल है, इसमें दिया हुआ है हमें कि 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो बी वेक्टर का जो मान है वो आपको दिया है कि 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस या कुछ भी माइनस भी लिख सकते हैं 3k कैप। और एक और क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है अंडर रूट 3 के रूप में सारे।
तो पहले हम देखिए कि इन दोनों को यहाँ पर हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें सवाल में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण ज्ञात करो। और हमने आपको परिमाण निकालना अभी सिखाया था कि जो भी हमें वेक्टर या सदिश दिया हुआ है तो उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के जो भी गुणांक है उनको यदि आप वर्ग करके उनको ऐड करके उनका वर्गमूल लेते हैं तो आपके पास इनका परिमाण आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले तो ये वाला सवाल कर रहे हैं। तो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पर हमारे पास पहले इसका जब भी परिमाण लगाते हैं तो हम जो समांतर डंडी है ये लगाएंगे यहाँ पर दोनों तरफ। तो यहाँ पर अंडर रूट लेंगे इसका, तो हमारे पास देखिए आई कैप का जो गुणांक है वो 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। और यहाँ पर जे का गुणांक है वो भी 1 है और यहाँ पर के का गुणांक है इसका मान भी 1 है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इसका जो मान है वो 1 + 1 + 1। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 हमारे पास इसका ये मान आया है। यदि आप सभी से इसमें परिमाण न पूछकर यदि आपसे इसमें मात्रक सदिश पूछ लिए जाए तो मात्रक सदिश आपको इसमें निकालना कठिन नहीं है। डायरेक्ट आपको इसका सूत्र लिखना है ए कैप। और यहाँ पर देखिए कि हमें ए वेक्टर का मान पहले ही दिया हुआ है तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे यहाँ पर हमने जो परिमाण निकाला है उसका हम भाग दे देंगे तो हमारे पास इकाई सदिश हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको हल करके देखते हैं। इसी में भी हमें क्या पूछा गया है, परिमाण पूछा गया है। तो इसका डायरेक्ट हम परिमाण किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अंडर रूट लेंगे, पहले तो जो गुणांक है उनका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर 2 का वर्ग प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि हम इनको हल करके देखते हैं। तो 2 का हमारे पास जो वर्ग आता है वो 4 आता है प्लस यहाँ पर देखिए 7 का हमारे पास 49 प्लस यहाँ पर हमारे पास 9 आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको ऐड किया है तो हमारे पास ये कितना हो चुका है 62 हो चुका है। तो हमारे पास इसका यह मान आ चुका है। तो कभी भी आपको वेक्टर के रूप में इस प्रकार के सदिश दिए हुए हैं और आपसे इनका परिमाण पूछे या सिर्फ यहाँ तो सिर्फ आपको एक ही दिया हुआ है, यदि 2 या 2 से अधिक आपको सदिश दिए हुए हैं तो उनका क्या करेंगे आप पहले तो उनको ऐड करेंगे और उसके बाद ऐड करने पर जो भी आई जे के और के कैप के जो गुणांक आएंगे उनको आप वर्गमूल लेकर इस प्रकार उनको हल करेंगे उनके परिमाण को। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू। बताइए कैसी बनी है, कैसी बनी है।